आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्न वाले 3.1 का आज की इस वीडियो में हम दूसरा सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सवाल पहले पढ़ते हैं कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये सवाल है। ठीक है, ये कितने सवाल है? 3 सवाल है। ठीक है, तो हम 3 ही सवालों को देखेंगे अच्छे से और आपको यह प्रश्न बहुत ही इजीली समझ में भी आ जाएंगे। इसके पहले हम कुछ बेसिक जानकारी से रिलेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सवाल के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, जो रैखिक समीकरण युग्म है ना, रैखिक समीकरण युग्म, इसका व्यापक रूप यदि आपको पता है, नहीं भी पता है तो ये इस तरह से होता है: ax + by + c = 0। ठीक है, जिसमें ये वो जो ऊपर वाला जो समीकरण है, इसमें हम a1 का नाम देंगे a1, ये रहेगा b1 और ये है c1। ठीक है, और जितने भी नीचे वाले हैं इनको हम 2 नाम देंगे। जैसे कि यहाँ a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, जब जाके आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, x के आगे क्या है? वहाँ a1 रहेगा, y के आगे रहेगा जो b1 रहेगा और ये जो संख्या रहेगी यहाँ पे, तो ठीक है, जो c1 रहेगी। ठीक है, चलिए x का आगे यहाँ पे बताइए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर 1 होता है, सबका मालिक 1। तो a1 का मान कितना है यहाँ पर? 1। ठीक है, b1 साथ में चिन्ह भी -2 है b1। ठीक है, c1 कितना है? -5। ठीक है, इसी तरह से हम a2 का मान रखेंगे। a2 बराबर कितना है? 3। b2 का मान कितना है? b2 का मान बताइए 4 और c2 का मान बताइए -20। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, इसका सूत्र है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब हमें इसमें मान रखने और चेक करना है केवल। ठीक है, आने वाले सवाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए a1 का मान जल्दी से बताइए। यहाँ पे 1/, कितना है? 3 a2 का मान। b1 का मान बताइए -2, b2 का मान 4 बराबर c1 का मान बताइए -5 और c2 का मान बताइए -20। ठीक है, जो कट पिट रहा है उसको हम कट पिट कर देंगे। ठीक है, a1 1/3 कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ कट रहा है, ये 2 दूने 4, ऊपर कितना है? -1/2। ठीक है, बराबर ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और 5 दून कितना होगा? 10। ठीक है, 1/5 चुकू 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से गौर से समझिएगा। चलिए 1/3 बराबर है क्या? -1/2 के। 2 दूने 4। ठीक है, बताइए है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी ये रहेगी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, अब हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि A1/A2 है ही नहीं B1/B2, तो आगे जाके हम क्या करेंगे? ठीक है,
चलिए इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन, दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर x + 2y = 4, ठीक है। चलिए 2x + 4y = 12। इन संख्याओं को हम इधर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि व्यापक जो समीकरण है उसमें रैखिक जो समीकरण है उसके बराबर में क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये संख्या इधर आएंगी तो दोनों संख्या प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से हम मान रखते हैं यहाँ पर। a1 बराबर कितना है, 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर कितना बनेगा, -4, ठीक है। चलिए a2 का मान बताइए 2, b2 का मान बताइए जल्दी से 4, और c2 का मान बताइए -12, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। चलिए व्यापक समीकरण से हम तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पे a1/a2 का मान रख चाहिए हमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे बताइए हमें a1/a2 का मान। ये 1/2, 2/4 और -4/12, ठीक है। क्या मान है जल्दी से देखिए, नोट कीजिए। 1/2 बराबर b1/b2 का मान क्या है, 2/4, ठीक है, बराबर c1/c2 का -4/12, ठीक है। चलिए जो कट पिट रहा है उनको हम कट पिट कर देंगे, ठीक है। 1/2 बराबर 2 दूने 4, ठीक है, 1/2 बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 12, ठीक है, 4 12, 1/, कितना आएगा, 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 नहीं है c1/c2 के। तो कंडीशन कैसी, ठीक है, इसको हम इस तरह से कहें, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन b1/b2 नहीं है c1/c2 के, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन जल्दी से हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन, यहाँ पर हम इसके लिए समीकरण लिखेंगे 2x + 3y, ठीक है, बराबर 9, 4x + 6y बराबर 18, ठीक है। पता ही है आपको कि ये दोनों संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हम मान रखेंगे वापस से a1/a2 का मान व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी बता रही हूँ, या चलिए हम जल्दी से लिख भी देते, ऐसा नहीं। a2 कितना है, 2 और ये है 4, b1/b2 क्या है, चलिए 3 और इसका मान है 6, c1/c2 का मान देखिए, चलिए -9 और -18, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। ये तो आप लिख लेंगे, और यहाँ पर मान रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं जल्दी से, 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/18, जो भी माइनस के, ठीक है। जो कट रहे हैं उनको हम काटेंगे, 2 दूने 4, 1/2, ठीक है, 3 दूने 6, 1/2 बराबर, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 9 दूने 18। अब देखिए यहाँ पर सभी बराबर है कंडीशन। चलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर c1/c2, ठीक है। ये तीनों कंडीशन बड़ी ही ध्यान से और समझ कर देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब भी कह रही हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ से आप गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले तो आप बारीकी से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है,
थोड़ा सा और इसमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ी सी और हमें समझने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये चलिए अब हम तीन ही कंडीशनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तीन ही कंडीशनों को क्या करेंगे हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर पहली कंडीशन लिखेंगे, कौन सी है पहली कंडीशन कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 की, ये कंडीशन बनी थी हमारी पहली। दूसरी जो कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर चलिए ये लाइन खींच देती हूँ, अच्छा रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या बनी थी कि A1/A2 इज B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2, ठीक है, ये आपके सामने तीनों कंडीशन हैगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेन मुद्दा यहीं से हमारा उठेगा। चलिए इस कंडीशन का जो चित्र है, ठीक है, इसका चित्र ऐसा बनेगा, इसके ऊपर ही बना देती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा रहेगा ये ठीक है, ये इस तरह से इसका चित्र बनेगा। जहाँ पर रेखाएं, ठीक है, टच करती है, एक दूसरे को काटती है, यह समझ लीजिए आप टच कर रही है। देखिए ये इस रेखा ने टच किया, तो जो भी रेखा टच करेगी ना, उसकी जो युग्म है, जोड़ा है, ठीक है, वह कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत। तो ये इस कंडीशन का चित्र हो गया है। इसके बाद हम इसकी रेखाएं की बात करेंगे। रेखा ये, ठीक है, रेखाएं कैसी होगी इसकी, प्रतिच्छेदी। कैसी रहेगी, प्रतिच्छेदी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदी, ठीक है, या प्रतिच्छेदक, ठीक है, समझ में आ गया। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक, ठीक है। युग्म यानी कि इनका जोड़ा, युग्म कैसे रहेंगे, देखिए चित्र में, देखिए टच कर रही है एक दूसरे को, हाँ कर रही है, टच कर रही है, तो युग्म कैसे रहेंगे, संगत रहेंगे, ठीक है। चलिए हल, इसका हल रहेगा केवल एक हल। कैसा रहेगा, केवल एक हल या एक आदित्य हल, एक आदित्य हल, एक आदित्य हल भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद में ये देखिए, अब दूसरी कंडीशन है ना, इसका चित्र, ठीक है, ऐसा रहेगा, इसमें रेखाएं ऐसी रहेगी या ऐसी रहेगी, ठीक है। ये अब बताइए, इसमें रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, स्पर्श यानी कि एक दूसरे को टच कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसमें युग्म का तो हमें पता चल गया। कैसे, इसमें युग्म कैसे है, असंगत, जिसमें रेखाएं टच नहीं करेगी उसमें युग्म असंगत रहेंगे, ठीक है। रेखाएं कैसे रहेंगी, इस तरह की आपने यदि पढ़ा होगा ना, तो हम इस वाली रेखा या इस वाली रेखा को कैसे कहते हैं कि ये समांतर है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जब ऐसी जो रेखाएं होती है ना, इनको हम समांतर बोलते हैं, कि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। यहाँ पर तो रेखाएं कैसी हो गई, इसकी रेखाएं कैसी हो गई, समांतर, एक दूसरे के
समांतर, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, युग्म, युग्म बता दीजिए, युग्म अब एक दूसरे को टच नहीं कर रही है तो असंगत युग्म इसमें, असंगत। ठीक है, हल, हल कौन सा रहेगा इसमें, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो हल कोई सा भी नहीं होगा, तो इसका कोई हल, ठीक है, हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारी आखिरी कंडीशन बची, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसका जो चित्र है ना ये इस तरह का रहेगा, ये वाला चित्र। ठीक है, इसमें एक रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा है, इसके ऊपर ये, इस तरह से इसके ऊपर रेखाएं टच कर रही है। ठीक है, टच कर रही है तो हमें युग्म का तो इसमें पता ही चल गया कि युग्म कैसे इसमें संगत है। ठीक है, तो रेखाएं, चलिए बात कर लेते हैं रेखाएं की। रेखाएं इसमें समपाती, कैसे, समपाती। ठीक है, युग्म पता ही चल गया हमें युग्म कैसे इसमें संगत है। ठीक है, संगत क्यों है, क्योंकि ये टच कर रही है, कहाँ कहाँ पर टच कर रही है हमें पता ही नहीं, लेकिन टच कर रही है। ठीक है, हल, चलिए हल बता रहे, इसमें हल रहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, मित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। ठीक है, जब a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक रहेगी, युग्म इसमें संगत रहे और हल रहेगा तो इसमें केवल एक हल या एक आदित्य हल। ठीक है, यदि कंडीशन इस तरह की हमारी बनी सवाल में कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 नहीं है c1/c2, तो इसमें रेखाएं रहेंगी समांतर, युग्म इसमें बनेंगे असंगत, हल रहेगा इसमें कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए तीसरी कंडीशन, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इसमें रेखाएं समपाती रहेगी, युग्म संगत रहेंगे और हल रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी आँखों में इनको बसा लीजिए। ठीक है, जो आने वाला प्रश्न है ना आप उनको चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बताने, केवल रेखाएं बतानी है कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेदक है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सवाल नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करेंगे। अब हमें पता ही है कि जो ऊपर वाला है जो सभी ये क्या है, a1 वाला, 1 1 वाला है, तो ये a1, b1, c1। ठीक है, नीचे a2, b2 और क्या बनेगा, c2। ठीक है, चलिए बताइए a1 का मान क्या है, 5, b1 का मान -4 है। ठीक है, कितने हैं, -4, c1 8, a2 का मान क्या है, 7 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान क्या है, -9। हमने मान रख दिए। अब हम
व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। फार्मूला क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, ठीक है। अब हम इसी में मान रखेंगे। चलिए फटाफट से यहाँ से बोल दीजिए। A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, बराबर B2 का मान क्या है, -4 है, B2 का मान क्या है 6, बराबर C1 का मान बताइए 8, C2 का मान क्या है -9, ठीक है। जो कट रहा है हम उनको काट देंगे, ठीक है। ये 5/7 नहीं कटेगा, 4/3 कटेगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 8/9 भी नहीं कट रहा है, ये भी इसे कैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9, ठीक है। अब बताइए क्या 5/7, 5/7 है यहाँ बराबर है क्या, -2/3 के, यानी कि सेम संख्या है क्या यहाँ पे भी। देखिए 5/7 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5/7 होगा, तब जाके ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये बराबर नहीं, अब आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी, यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशन बनेगी आपकी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारी रेखाएं बताइए कौन सी होगी, जल्दी से बताइए कौन सी होगी, कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कि समांतर है, कि समपात। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है इनका, तो जल्दी से बताइए फटाफट से सजेस्ट करिए कि क्या कौन सी है ये कंडीशन। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद, कौन सी आएगी इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए इस कंडीशन में रेखाएं कैसी रहेंगी, प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः रेखाएं, जो उसमें कहा कि कैसे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होगी, और यहीं पे हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। आपके जो बाकी के सवाल है, ये दूसरा और तीसरा, ये दोनों सवाल भी आपके इसी तरह से होंगे, और ये दोनों सवाल भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो आप देख ही सकते हैं लंबा अधिक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर केवल पहला सवाल बता रही हूँ। और इसी तरीके से हम पहला तो हमने कर लिया, दूसरा और तीसरा करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से होगा, बस केवल इसमें कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है। जिस तरह से सवाल होगा उस तरह से कंडीशन बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें, और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखिए इस तरह से यदि युग्म का पूछा जाए यानी कि जोड़ा का, तो आप बिन झिझक कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो बताइए इसमें कौन सा युग्म है, बताइए संगत है या असंगत। तो यदि आपको याद होगा तो आप फट से बोल देंगे कि इसमें युग्म असंगत रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये आपके सवाल में सवाल है। और बाकी के जो आपके 2 सवाल है ना, ये दोनों सवाल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।